नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कहाँ SN1 होगा, कहाँ SN2 होगा, कहाँ E1 होगा, कहाँ E2 होगा। ये हम लोग 4 पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो देखो हेलाइड, इस साइड कॉलम बनाना है, हेलाइड 2 कॉलम होगा, एक तरफ रीजन लिखेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और एक तरफ हेलाइड लिखेंगे। तो पहले देख लो उसके बाद लिखना। सबसे पहले इधर लिखेंगे हेलाइड और इधर लिखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो सबसे पहला फर्स्ट, चलो ये हेलाइड है। अब बताओ, तुम लोग को बताया ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, SN1 SN2 E1 E2 SN2 SN2। अब एक बात बताओ, क्या ये E2 फॉलो E1 एलिमिनेशन फॉलो करेगा? ये एलिमिनेशन होगा इसके अंदर कभी? नहीं नहीं सर, नहीं क्यों नहीं होगा? तो बीटा कार्बन नहीं। हाँ, अल्फा कार्बन तो है बट बीटा कार्बन नहीं है। लिविंग ग्रुप तो हट रहा है बट बीटा से हाइड्रोजन भी तो हटना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या होगा, SN2। तो यहाँ लिख लो ओनली एंड ओनली कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, मिथाइल हैलाइड SN2, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2। चलो ये है तुम्हारा 1 डिग्री हैलाइड। ये क्या है तुम्हारा 1 डिग्री हैलाइड। अब बताओ ये 1 डिग्री हैलाइड कौन सा रिएक्शन शो करेगा, बोलो। SN2 और E1 हाँ E2। हाँ, SN2 और E2, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में SN2 शो करता है। तो यहाँ पे लिखो मेजोरिटी। अच्छा एक बात बताओ, SN1 क्यों नहीं शो कर रहा है? सर 3 डिग्री है हैलाइड, हाँ ये 1 डिग्री हैलाइड नहीं बनता। हाँ, 1 डिग्री हैलाइड कब बनता है, जब तुम हीट करोगे, ठीक है। उसमें भी ना बहुत सारे बुक्स में ना लिखा रहता है कि SN2 होता है, बैक साइड से अटैक करके Br बाहर करता है। तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में 1 डिग्री पे तुमको कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ रिएक्शन आर SN2, ठीक है। एक्सेप्ट जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे उस केस में एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस तुम यूज कर दिए तो E2 हो जाएगा। क्या होगा, E2। E1 का तो सवाल नहीं है, बोलोगे सर E1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से। SN1 और E1, ठीक है, दोनों में कार्बोकेटायन बनता है। SN2 और E2 दोनों में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। तो काफी मतलब सिमिलर है। आ जाओ थर्ड नंबर, कि सपोज करो अब तुम ले लिए 2 डिग्री हैलाइड। ये क्या है तुम्हारा 2 डिग्री हैलाइड है। अब बताओ 2 डिग्री हैलाइड के केस में बताओ कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? सब पॉसिबल है। हाँ, तो ज्यादातर क्या होता है, अब डिपेंड करेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि देखो 3 डिग्री हैलाइड अगर बनेगा तो पक्का है कि क्या करेगा तुम्हारा, 3 डिग्री हैलाइड अगर बनेगा तो SN1 करता है। 2 डिग्री हैलाइड SN2 भी पॉसिबल है और SN1 भी पॉसिबल है, बट अधिकतर केसेस में SN2 पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो अब SN2 कब होगा, जब बेस वीक होगा। तो यहाँ लिखो
अब दो कंडीशन है कि एक तो SN2 करेगा, यहाँ पे हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, एक क्या करेगा, SN2 करेगा। अब सवाल आता है SN2 कब करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या करता है तुम्हारा, E2 करता है। दूसरा क्या करता है, E2। तो देखो SN2 कब करेगा, जब, बताओ न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा या बेस अच्छा होगा, बताओ कब करेगा। वीक बेस में बताओ, अगर हम बोले तुमसे वीक बेस में SN2 फेवर होगा या E2 फेवर होगा, बताओ, सोचो और बताओ। वीक बेस के अंदर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा या E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। SN2। हाँ SN2। देखो एलिमिनेशन के अंदर तुमको हम बताया ना कि जितना भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है ना, एलिमिनेशन में तो यही होता है कि अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से H हटता है। तो बेस अच्छा होना कंपलसरी है E2 के लिए, लेकिन SN2 के लिए जरूरी नहीं है। SN2 में अगर तुम वीक बेस लोगे ना तो SN2 हो जाएगा। तो यहां लिख लेना कि अगर वीक बेस हुआ, अगर क्या हुआ, वीक बेस हुआ तो SN2 कराएंगे। और कौन कौन सा एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं, I माइनस, SH माइनस, CN माइनस, N3 माइनस, अजाइड बोलते हैं इसको, N3 माइनस बुलेट, ठीक है। इसका जो डायग्राम है ये बनता है बुलेट टाइप से, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, ठीक है, एकदम लीनियर होता है पूरा, ठीक है। N3 माइनस अजाइड है। आ जाओ यहाँ पे, N3 माइनस हो गया, ACO माइनस, ठीक है। ये सब अगर रहा तो वीक बेस है। E2 के अंदर क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, तो एग्जांपल लिख लो स्ट्रॉन्ग बेस का, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये सब पढ़ा है ना, NaNH2 सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और क्या यूज करेंगे, ETO माइनस, इसी का भाई ETOH, कॉमा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इसी में H लगा दो, न्यूट्रल भी ले सकते हो तुम, ठीक है। और साथ में RO माइनस, कोई भी RO माइनस, ठीक है। RO माइनस के साथ ROH भी लिख सकते हो। तो RO माइनस मतलब एल्कोक्साइड आयन, इसी को बोलते हैं ना, एल्कोक्साइड आयन, तो लिख लो एल्कोक्साइड आयन। तो ये अगर रहा कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है ये सब एग्जांपल्स, ठीक है। इसके अलावा तुमको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना अगर तुम याद कर लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड हो गया। फोर्थ, अब बताना, ठीक है। ये है तुम्हारा Br, कौन सा हेलाइड है ये, 3 डिग्री हेलाइड, क्या है ये, 3 डिग्री हेलाइड। अब बताओ, चलो पूछते हैं, यहाँ लिखते हैं SN2, यहाँ लिखते हैं SN1, यहाँ लिखते हैं E1 और यहाँ लिखते हैं E2। स्पेस नहीं है तुम लोग लिख लेना, चलो। हाँ चलो बताओ, SN1 SN2 पॉसिबल है क्या इसके अंदर, SN1, हाँ SN2 पॉसिबल है क्या इसके अंदर, नहीं। नो। हाँ। तो यहाँ पे SN2 नहीं होगा, क्योंकि क्या है इसके अंदर, क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है इसके अंदर ज्यादा है। बताओ SN1 पॉसिबल है, हाँ। हाँ। हाँ पॉसिबल है। कब होगा बताओ, SN1 कब होगा, कौन सा कंडीशन में से, पॉसिबल का सॉल्वोलिसिस। कब होता है, सॉल्वोलिसिस। और साथ में क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। अब बताओ क्या इसके अंदर E1 पॉसिबल है, तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो हाँ। E1 भी पॉसिबल है। तो इसके अंदर भी वही कंडीशन है, सॉल्वोलिसिस, बट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई, हाय। हाई टेम्परेचर।
अब बताओ E2, E2 कब होगा? E2 पॉसिबल है या नहीं है? ये अल्फा बीटा, यहाँ पे तो E2 भी पॉसिबल है। E2 कब पॉसिबल है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब। देखो ऊपर लिखे ना, E2 कब पॉसिबल होगा? जब बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ लिख लो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तब। स्ट्रॉन्ग बेस का ऊपर हम एग्जांपल दे चुके हैं, तो याद कर लेना स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, ये ध्यान रखना। अब ना हम यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिखते हैं, ये भी तुमको दिमाग में रहना चाहिए। तो ये तुम्हारा पूरा समरी है, ठीक है, जो भी एलिमिनेशन के अंदर पढ़ा है। नोट, पहला नोट पॉइंट, सपोज करो यहाँ है CH3Br, ये लिए तुम 1 डिग्री हैलाइड, चलो ये है CH3 CH2Br, यहाँ लिए तुम 2 डिग्री हैलाइड और लिए तुम 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है। अब हमको बताना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे SN2 का रेट बताना, ठीक है। बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पे SN2 का रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। हाँ, SN2 का रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। SN2 डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज होगा? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। कब अटैक इजी पॉसिबल है? जब कोई क्राउडिंग नहीं होगा। अब बताना इधर से इधर जाने SN1 का बताओ रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। हाँ, इंक्रीज करेगा। बताओ क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बढ़ेगा। SN1 के अंदर रेट कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। अब बताओ E2 क्या होगा? E2 का रेट बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? E2 का रेट कैसे देखते हैं बताओ? हाँ बोलो, E2 का रेट कैसे देखते हैं? बोलो, E2 का रेट कैसे देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, हाँ लेकिन एल्कीन बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। देखो हम E2 का रेट में लिखवाए थे कि हम लोग क्या देखते हैं? एल्कीन फॉर्मेशन, ठीक है, और भी 3-4 केसेस था, ठीक है, बट यहाँ पे कौन सा वाला केस देखेंगे? एल्कीन वाला। तो तुमको याद रखना यहाँ पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एल्कीन बनता है ना ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, एल्कीन इन ट्रांजिशन स्टेट। अब मान लो अगर तुमसे पूछ दिया बताओ E1 का रेट बढ़ेगा या घटेगा? बोलो E1 बढ़ेगा या घटेगा? E1 के अंदर बताओ रेट कैसे देखते हैं हम लोग? E1 के अंदर रेट कैसे देखते हैं? बताओ E1 के अंदर क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। तो कैसे देखेंगे हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से। आया समझ में? तो ये पहला चीज पता होना चाहिए। आ जाओ, ठीक है, कि रेट जो भी हम लोग चारों पढ़े उसका रेट, ठीक है, SN1 SN2 का रेट, E1 E2 का रेट। अगर तुम ध्यान से देखो SN2 को छोड़ करके, SN2 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं सबके सब क्या हो रहा है? 3 डिग्री हेलाइड इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर तुम्हारा मिथाइल है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ देता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, तुमको और क्या पता होना चाहिए। देखो आज ना हम डीपीपीस देंगे, उसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। लास्ट का 2 डीपीपीस जो अल्काइल हैलाइड का जो डीपीपी भेजा है ना, उसका लास्ट का 2 डीपीपी तुमको अच्छे से करना है, ठीक है। वो दोनों अगर कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, मतलब फिर अल्काइल हैलाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलो देखो,
अब समझना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं और बहुत जगह पे ये काम आएगा, ठीक है। कि अगर मान लो एनायन रहा, क्या रहा, एनायन, ये एनायन है, देखो ये क्या हो रहा है, देखो एनायन का मतलब क्या हुआ कि देखो जो तुम्हारा एरो के ऊपर जो लिखा रहता है, जैसे CH3O माइनस रहा, इस टाइप से लिखा रहा, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा रहा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लिखा रहा, ठीक है, एनायन के फॉर्म में लिखा रहा, ठीक है। तो उस केस में दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो SN2 होता है, यहाँ लिखते रहे, या तो SN2 होगा या तो E2 होगा, ठीक है, SN2 होगा या तो E2 होगा। अब तुम बताओ SN2 कब होगा, बोलो SN2 कब होगा, बोलो जब वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, SN2 कब होगा, वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बताओ। अभी बताए थे ना, वीक बेस, क्या होगा, वीक बेस होगा, वीक बेस होगा। देखो हम तुमको पढ़ाए थे कि वीक बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये ध्यान रखना कि वीक बेस कैसा होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या ले सकते हो वीक बेस का, अभी ऊपर भी लिखे थे I माइनस, SH माइनस, ये सब, ठीक है, N3 माइनस, और क्या ले सकते हो, CN माइनस, RCOO माइनस, ये सब वीक बेस है। और कुछ एग्जांपल्स देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको लिख लेना तो, ठीक है। तो ये सब क्या है तुम्हारा वीक बेस, ठीक है। अब दूसरा क्या है तुम्हारा E2 कब होगा, जब तुम क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, क्या लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिखे थे, क्या क्या होता है, OH माइनस, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये सब लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ एल्कोहलिक KOH, NaNH2, ये सब एग्जांपल लिख लो, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, सोडामाइड बोलते हैं NaNH2 को, या क्या लिख सकते हो, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल CH3O माइनस या CH3 माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3O माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये तुम ध्यान रखना। अब अगर न्यूट्रल हुआ, अगर क्या हुआ तुम्हारा अटैकिंग जो स्पीसीज है वो कैसा हुआ, न्यूट्रल, न्यूट्रल हुआ, तो इस केस में भी दो पॉसिबिलिटी है। न्यूट्रल के केस में या तो SN1 होगा या तो E1 होगा, या तो SN1 या तो E1। ये तुम्हारा SN1 या तो E1, ठीक है। अब बताओ SN1 कब होता है, SN1 कब होता है, जब सॉल्वोलिसिस हो प्लस लो टेम्परेचर हो, सॉल्वोलिसिस हो और लो टेम्परेचर हो। अब सॉल्वोलिसिस कैसे कराते हैं हम लोग, ये सब कंडीशन देखो लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में, ये ले लो या फिर मिथेनॉल ले लो या फिर वाटर ले लो, ये सब सॉल्वोलिसिस का एग्जांपल था। अब E1 कब होगा, अब देखो हम E1 भी दो तरीके से पढ़ाए थे, ठीक है, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ाए थे, याद करो,
इवन दो तरीके से पढ़ाए थे ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोजनेशन, दोनों केसेस पढ़ाए थे हम इवन के अंदर। तो दोनों केसेस आएगा, ठीक है। कि अगर मान लो वाटर है, ETOH है, या फिर ये है, या फिर CH3OH है, इसके साथ अगर हीट लिखा है तो होगा इवन। या तो सीधा सीधा क्या लिखा हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो, या क्या लिखा हो, H3PO4 लिखा हो। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये सब एल्कोहल के केसेस पढ़ाए थे, या HClO4, इन सारे केसेस में इवन होगा, ठीक है। तो ये तुमको बस, अगर तुमको इतना याद है ना आज जो पढ़ा रहे हैं, अब तुम लोग खुद सोचो कि न्यूट्रल में देखो, ये एनायन में SN2 होता है, न्यूट्रल में SN1 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब तुम न्यूट्रल होगा ना तो सॉल्वोलिसिस होगा। वाटर देखो न्यूट्रल होता है तो सॉल्वोलिसिस होगा। यहाँ पे सॉल्वोलिसिस पॉसिबल नहीं है, I- SH- N3-, इन सब केसेस में सॉल्वोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो लिख लो इसको, यहाँ ETC है। अब हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको लिखो सब। तो देखो हम रिएक्शन देंगे, तुमको बताना है कि SN1 हो रहा है, E1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, E2 हो रहा है, और प्रोडक्ट भी बना के बताना है। चलो तो सवाल दे रहे हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है रिएक्शन, टेबल बनाना है, पहले देख लो उसके बाद लिखना है। यहाँ पे रहेगा रिएक्शन, और यहाँ पे रहेगा SN1, SN2, E1 या E2, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट, बैरो के ऊपर ही लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो ये चार बताओ। चलो और भी क्वेश्चंस है। अच्छा लिखो, एक छोटा सा मैकेनिज्म बचा हुआ बस, ठीक है। कल ये वाला एलिमिनेशन वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आज के लिए ये वाला तुमको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, बस EI बचा है, इंटरनल एलिमिनेशन, ठीक है। वो हम लोग कल कर लेंगे। चलो हाँ, तुम लोग बताओ, ये SN1 होगा या E1 होगा? अच्छा SN1 E1 E2 SN1 अच्छा एक बात बताओ, मिथाइल आयोडाइड का भी SN1 करेगा? हाँ SN2 SN2
हाँ, ओनली एंड ओनली SN2। ठीक है, बाकी ये कुछ नहीं करेगा, ना E1 होगा ना E2 होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ क्या करेगा ये SN2। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन को। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट। ये बता SN1 SN2 E1 E2 क्या करेगा। 1 डिग्री हेलाइट देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करता है बताओ, SN2 SN2। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा है, बताओ SH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, चेक करो। SH माइनस क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, दिख रहा है क्या है ये, वीक बेस। तो क्या करेगा SN2। आया समझ में, तो ये भी क्या करेगा SN2। बाकी में क्रॉस लगा दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट, थर्ड नंबर। थर्ड बताओ क्या शो करेगा। NaI और एसीटोन है, देखो ये 2 डिग्री हेलाइड है। ठीक है, 2 डिग्री हेलाइड SN2 शो करता है, या तो E2 शो करेगा या तो SN2 शो करेगा। अब तुमको चेक करना पड़ेगा E2 है या SN2 है। तो यहाँ पे देखो Na प्लस और I माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है I माइनस। तो I माइनस क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करता है SN2। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या होगा SN2 होगा, और इधर सब क्या कर दो क्रॉस, ये भी नहीं होगा। चलो अगला बताओ, फोर्थ नंबर। प्रोडक्ट भी बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट बना लेंगे ना तुम लोग। चलो बताओ नेक्स्ट, इसके अंदर बताओ SN1 SN2 E1 E2 NnH2, Na पॉजिटिव E2 NH2। हाँ E2 E2 क्या होगा इसके इसमें E2। तो यहाँ पे E2 कहाँ गया, सबसे लास्ट में लिखे हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पे फॉलो करेगा ये E2, बाकी क्या कर दो क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस। चलो नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर SN2 बताओ, देखो ये K पॉजिटिव और Cn निगेटिव। ठीक है, ये 2 डिग्री हेलाइड है, देखो ये कैसा है 2 डिग्री हेलाइड। अब 2 डिग्री हेलाइड में दोनों पॉसिबिलिटी है, SN2 भी हो सकता है E2 भी हो सकता है। ठीक है, तो तुमको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे Cn माइनस आयन वीक बेस है, कैसा है ये वीक बेस। और अगर वीक बेस होता है तो क्या होता है बताओ, वीक बेस होता है तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। तो मतलब कौन सा रिएक्शन होगा SN2 SN2। तो SN2 होगा, बाकी क्रॉस लगा दो, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 हो चुका है, सिक्स्थ। सिक्स्थ चलो इसका अगर रिएक्शन कराएं एल्कोहलिक के OH के साथ, अब तो प्रोडक्ट बना लोगे यार, इतना तो उम्मीद है मेरे को कि तुम लोग प्रोडक्ट बना लोगे, नहीं तो फिर बना के रखना, चेक करेंगे कल। बताओ ये चैप्टर कैसा लगा, अच्छा नहीं है ये चैप्टर, बताओ इल्काइल हैलाइड दिमाग लगाने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट देखो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बस अब बाकी थोड़ा बहुत ना कल करेंगे, E1 E2 ये वाला पार्ट।
तो नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यही वाला पार्ट कल करेंगे। सवाल लिख लिए हो? सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, अलग है। यहाँ पे लिख दे क्या, ETH सेम हो जाएगा। चलो लिख ही देते हैं। चलो मान लो ETH के साथ हीट है, क्या होगा? चलो आंसर करो, बताओ सिक्स का आंसर बताओ। सिक्स, SN1 SN2 E1 E2 क्या होगा बताओ? देखो ये E2। कितना, हाँ कितना डिग्री हेलाइड है? 2 डिग्री हेलाइड है। अब 2 डिग्री हेलाइड के केस में SN2 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, चेक करो। OH माइनस आयन स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मतलब क्या होगा? E2। अगला बताओ, ये 3 डिग्री हेलाइड है, 3 डिग्री हेलाइड है। अब चेक करो 3 डिग्री हेलाइड के केस में टेम्परेचर हाई है या लो है, चेक करो यहाँ पे। न्यूट्रल है, देखो सबसे पहले चेक करो ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होता है तो या तो E1 होगा या तो SN1 होगा। यहाँ बताए ना समरी यहाँ पे, अगर न्यूट्रल है तो SN1 या E1, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो SN1 होगा या तो E1 होगा। अब कहीं पे हीट नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या कराना है तुमको, हीट नहीं लिखा है ना, तो बस SN1 बोलना है, SN1 होगा। यहाँ पे देखो सेम कंडीशन है, हीट लिख दिया है, इसका मतलब न्यूट्रल है, E1 होगा। आ गया जो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये एनायन है, एनायन है, इसका मतलब E2 होगा या SN2 होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, E2 या SN2, बताओ? E2। E2, क्योंकि हीट है, E2। हाई टेम्परेचर है, हीट है, E2। बताओ इसके अंदर ऐसे, अब देखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इसका मतलब SN1 होगा या E1 होगा। अब हीट लिखा है मतलब E1 होगा। अगला बताओ नेक्स्ट, इसमें कोई हीट नहीं लिखा है, न्यूट्रल है मतलब SN1 या E1, न्यूट्रल है SN1 होगा या E1 होगा। अब चेक करो, ठीक है, कि यहाँ पे कोई हीट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, SN1 होगा। अगला बताओ, ये देखो ये कैसा है बताओ, SN1 E1, बताओ SN1 या E1, बोलो क्या होगा इसमें, SN1 होगा या E1 होगा? देखो ये एनायन है ना, क्या है ये, अनायन है। अब एनायन में SN2 होगा या E2 होगा, हीट लिखा है तो E2 होगा। चलो अगला बताओ, इसके अंदर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर या तो E1 होता है या तो SN1 होता है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो SN1 होगा या तो E1 होगा। अब हीट लिखा है, इसका मतलब पक्का है क्या होगा, E1 होगा। अगला आ जाओ, ACOH में बताओ, E1 होगा E2 होगा? ACOH, ACOH किसको बोलते हैं, CH3 एसिटिक एसिड। हाँ एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड, एसिटिक
एसिड, क्या होगा बताओ? SN1 होगा। क्या होगा? SN1। देखो यहाँ पे लिखे हैं एल्कोहल, आ जाना, एल्कोहल बोल रहा है। ACOH नहीं लिखे क्या कहीं पे? ऐड कर लेना ACOH। न्यूट्रल है, यहाँ लिख लो ACOH। SN1 होगा। ACOH में कैसा होगा? SN1। देखो ना, यहाँ SCO माइनस लिखे हैं, कहीं पे नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, लिख लो। ये नोट डाउन कर लो सब। कहाँ गया? तुम लोग क्या करोगे, इसका प्रोडक्ट बना के रखना सब। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट टोटल नंबर, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आ जाओ, पहला सवाल है। अब देखो, इसके अंदर तुमको सब सारा प्रोडक्ट बताना है। SN1 कितना होगा, SN2 कितना होगा, E1 कितना होगा, E2 कितना होगा। SN1, SN2, E1, E2, सारा प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, और टोटल भी बताना है कि टोटल कितना बनेगा। चलो पहला बताओ। चलो एक एक सवाल हम बता देते हैं, बाकी तुमको सारा करना है। अब देखो, सवाल के अंदर अगर लिख दिया है कि E2 कराना है तो करवाना है। ठीक है, ये नहीं कि कंडीशन क्या है। वो बोला है ना टोटल प्रोडक्ट बताओ, और ऐसे लिखा हुआ है तुम्हारा SN1, SN2, E1, E2, और टोटल सम करना है तुमको। SN1 कराना है, SN2 करवाना है, E1 करवाना है, E2 करवाना है, और टोटल निकालना है। अब कंडीशन कोई सा भी हो, बस तुमको चेक करना है कि बताओ SN1 इसमें पॉसिबल है, बोलो। SN1 इसमें पॉसिबल है क्या? चलो पूछते हैं, रुक जाओ। चलो लोकेश पवार बताओ, SN1 पॉसिबल है क्या इसके अंदर? बोले देखो, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा नहीं बनेगा? अरे हटाओ ना Cl, कार्बोकेटाइन बन गया। अब रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसके अंदर, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा बीटा H हटा देंगे। आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे, यहाँ पे SN1 करवाना है तुमको। अच्छा, SN1 के अंदर क्या करते हैं हम लोग, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल जोड़ते हैं ना। तो बताओ, चलो SN1 का हम प्रोडक्ट बना के दिखा रहे हैं कि तुम कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, एनी न्यूक्लियोफाइल। सपोज करो यहाँ पे हम ले लिए OH। तो बताओ ये प्रोडक्ट कितना बना, एक है या दो है? बताओ इसके अंदर कायरल सेंटर है? चेक करो, कायरल सेंटर है क्या? हाँ हाँ हाँ, कायरल हाँ सेंटर है, तो कितना लिखेंगे, दो लिखेंगे। अब देखो, हम बार बार प्रोडक्ट दो नहीं बनाएंगे, तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना होगा, SN1 वाला प्रोडक्ट दो होगा। अब बताओ SN2 करवाएंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? SN2 करवाएंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, बोलो। देखो, पहले से ये कायरल सेंटर है, ठीक है, इसके एंटी साइड से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट पक्का कितना बनेगा, एक ही बनेगा ना इसके अंदर। तो एक ही पॉसिबिलिटी की, देखो इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, बट इसके अंदर ऐसा थोड़ी है। SN2 के अंदर तो क्या होता है उसमें, तुम्हारा वोल्डेन इन्वर्जन होता है ना। वेज का अगर मान लो ये वेज है, तो वेज का डैश हो जाएगा ना, अटैक कैसा करेगा, डैश में अटैक करेगा। तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वेज का डैश हो जाएगा, वोल्डेन इन्वर्जन याद करो। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है। अब बताओ इवन में कितना एक पॉसिबिलिटी है? बनेगा। हाँ, एक बनेगा। क्या बनेगा, आंसर करो। पॉजिटिव चार्ज बनता है इवन के अंदर, इवन और SN1 के अंदर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब चेक करो, क्या इसके अंदर GI पॉसिबल है? नहीं है, तो एक बोलेंगे। बताओ E2 के अंदर कितना पॉसिबल है? E2 के अंदर तो डायरेक्ट एलिमिनेशन होता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप और बीटा से H। तो इसके अंदर भी यही प्रोडक्ट बनेगा। इसके अंदर भी कितना बना, एक। तो टोटल आंसर कितना लिखेंगे, 3 और 2 5। ऐसे करके तुमको सारा सवाल बनाना है। ठीक है, चलो।
चलो बनाओ प्रोडक्ट और बताओ कितना बनेगा। बोलो इसके अंदर कितना प्रोडक्ट बनेगा बताओ। SN1 वाला कितना होगा, SN2 वाला कितना होगा, सब बताना है। अब देखो ये लिविंग ग्रुप है OTS, तो एल्काइल हैलाइड के जैसा इसका रिएक्शन होगा बिल्कुल। ठीक है, OTS माइनस हम बताए थे ना कि N2 होता है वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, और फिर OTS को बोले थे याद रखना बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, देखो हम ना कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कार्बीन, कार्बीन एंड नाइट्रीन। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रिकनार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक एक करके हम लोग फिनिश करें, कल स्टार्ट करेंगे, तो कल एब्सेंट मत करना कोई भी, हो सकता है आज भी स्टार्ट कर दे। चलो आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि तुम लोग डीपीपीस करते तो हम डिस्कस भी करते, बट कोई बात नहीं। अब एक साथ डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क सुन लो, एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड के अंदर सारा करना है। ठीक है, लास्ट में हम लोग को एनसीईआरटी ओपन करके बता देंगे। चलो इसके अंदर बताओ SN1 का कितना प्रोडक्ट बना है। देखो OTS हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, लिविंग ग्रुप कार्बोकेटाइन बना। अब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल तुम जोड़ दो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम न्यूक्लियोफाइल जोड़ोगे तो बताओ कायरल सेंटर बनेगा नहीं बनेगा, नया कायरल सेंटर बनेगा ना। तो बोलेंगे कितना प्रोडक्ट हाँ बनेगा। हाँ, तो कितना बोलेंगे, सीधा सीधा 2। अब दो। देखो बना करके दिखाना नहीं है। अब लो, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे सपोज करो OH जोड़ दिए। ठीक है, तो ये देखो ये कायरल सेंटर है, कितना बना इसके अंदर 2। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर SN2 कितना होगा। एक। SN2 बताओ कितना होगा, 1। एक बात बताओ, ये 3 डिग्री कार्बन है, कितना डिग्री कार्बन है ये, 3 डिग्री कार्बन से अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बताओ ये पॉसिबल है SN2 देगा कभी, नहीं। नहीं। नहीं देगा। तो कितना लिखेंगे, 0। आया समझ में। तो ये कंडीशन ध्यान रखना है नो SN2 वाला, कि नो SN2 जो भी था 6 केसेस याद करो, टर्सरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, विनाइल, फिनाइल और बैड लिविंग ग्रुप और ब्रिथ, ये 6 कंडीशन याद होना चाहिए। E1 बताओ, E1 का कितना प्रोडक्ट बनेगा। E1 देखो ये अल्फा है 5। लिविंग। हाँ बोलो, एक सेकंड। हाँ बताओ कितने नंबर प्रोडक्ट बनेंगे E1 का, बताओ। 5। हाँ 5 बनेगा। कितना बनेगा, 5। देखो इधर ये अल्फा कार्बन है, इधर बीटा, इधर बीटा, इधर बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ वाला जब तुम रिमूव करोगे तो GI शो करेगा। ठीक है, यहाँ वाला रिमूव करोगे तो भी GI शो करेगा 4, और यहाँ वाला अगर रिमूव करोगे तो GI शो नहीं करेगा, तो 5। अब देखो हम बनाएंगे नहीं, जिसको नहीं आ रहा है समझ में वो खुद कर लो, मजबूर कर देते हो बनाने में। देखो इधर एक ये बनेगा एल्कीन। ठीक है, एक ये बनेगा एल्कीन, एक ये बनेगा एल्कीन, कहाँ गया, और कहाँ बच गया, इस साइड। ठीक है, इसमें चेक कर लो, ये देखो GI शो करेगा, ये GI शो करेगा, ये GI शो नहीं करेगा, तो टोटल 4 होगा। ये वाला GI शो करेगा, ये वाला भी GI शो करेगा, और ये वाला GI शो
नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। E2 बताओ, E2 कितना बनेगा? E2 भी सेम, E2 भी तो 5 बनेगा ना। अब बताओ टोटल कितना हो गया? 5 5 10 और 2 12। चलो अगला बनाओ, नेक्स्ट, थर्ड नंबर। तो देखो पूरा रिवीजन हो रहा है तुम लोग का, SN1 SN2 E1 E2 कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट। चलो बताओ SN1 कितना होगा इसके अंदर? 1 1 हाँ 1। SN1 कितना होगा? 1। SN2 बताओ? 1 1। E1 0 0, क्योंकि देखो बीटा कार्बन है लेकिन sp2 हाइब्रिड है ना, sp3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये sp2 है तो बीटा नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। तो 0। E1 E2 E2 0 0, बीटा है ही नहीं, आंसर 2। अगला बताओ, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर। फोर्थ, SN1 बताओ कितना बनेगा? 2 2 हाँ यहाँ पे कितना बनेगा? SN1 2। SN2 बताओ? 1 कितना बनेगा SN2? हाँ देखो ये पहले से कायरल सेंटर है तो एक ही लिखना है, ठीक है। अगर कायरल सेंटर नहीं रहता, अगर वेज है, इसको क्या मान लेना? वेज है, तो वेज का क्या होगा? डैश होगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला बताओ, नेक्स्ट, एलिमिनेशन में कितना बनेगा? 3 3 हाँ E1 में एक तो इधर बीटा, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला बीटा कार्बन है, तो कितना बनेगा टोटल? ये वाला तो GI शो करेगा, 3 बनेगा। देखो एलिमिनेशन वाला हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये वाला एल्कीन बनेगा एक बार और एक बार ये वाला एल्कीन बनेगा। यहाँ बताओ E1 में कितना बनेगा? E2 में? E2 में भी कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। 3 ही ये बनेगा। बताओ इसमें टोटल कितना बना? 9 अब देखो ये दोनों ना 9 आइडेंटिकल होगा, एक केस आइडेंटिकल होगा, टोटल में ना आइडेंटिकल वाला केस को हटाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल में आइडेंटिकल वाला केस को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे एक केस, ठीक है। टोटल में देखो आइडेंटिकल हो जाएगा ना ये दोनों प्रोडक्ट, जो आइडेंटिकल होगा उसको माइनस कर देना। और कहा गया, हाँ टोटल कितना बोलेंगे? देखो 3 एलिमिनेशन का बोलेंगे और 2 सब्स्टिट्यूशन का बोलेंगे। टोटल 2 + 3, 2 तो होगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन का और 3 होगा एलिमिनेशन का, टोटल बोलेंगे 5। देखो जो तुम्हारा, देखो अगर तुम लोगों को डाउट आ रहा है तो बना दे रहे हैं। यहाँ देखो एक बार तुम वेज पे OH लगाओगे, एक बार तुम डैश पे OH लगाओगे, जो कॉमन है उसको तो माइनस करना होगा ना। ये बना, इसके अंदर 2, इसके अंदर देखो ये वाला 2 बनेगा, वेज का डैश हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये दोनों तो कॉमन है ना, टोटल में तो एक ही बार काउंट करोगे, दिख रहा है। इस वजह से यहाँ 2 काउंट किए, सब्स्टिट्यूशन का 2, एलिमिनेशन का 3 ही काउंट करना है, टोटल 5, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ, इसमें बताओ कितना बनेगा टोटल? SN1 का बताओ कितना बनेगा? 2 SN1 का 2, सोचो 3 SN1 का 3 कैसे कर रहे हो? SN1 का 3 देखो यहाँ पे एक तो यहाँ अटैक करेगा, देखो दूसरा, पहला SN1 में हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते हैं ना, कार्बोकेटाइन बनाओ पहले, गलती नहीं करो, कार्बोकेटाइन बन गया। अब चेक करो कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या इसके अंदर? हाँ बोलो। पॉसिबल। हाँ पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये वाला बनेगा। तुम ये 2 केस बताओ काउंट किया था? इससे 2 बनेगा और नहीं इससे 2 बनेगा, टोटल 4, SN1 4। बताओ SN2 कितना बनेगा? SN2 SN2 कितना बनेगा? हाँ बताओ। SN2 के अंदर कोई सर रीअरेंजमेंट नहीं होता। हाँ बोलो। सर SN1 4 2 बनेगा बनेगा। SN1 4 बनेगा, वो नहीं आया समझ में क्या? देखो इस वाले कार्बोकेटाइन से भी तुम बनाओगे ना पॉसिबल, देखो पहले तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये भी तो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट 1 और ये इंटरमीडिएट 2,
दोनों ही इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तुमको। तो एक बार तुम यहाँ पे OH लगाओगे तो कायरल सेंटर बनेगा, तो 2 लिखोगे। यहाँ पे OH लगाओगे, यहाँ भी कायरल सेंटर बनेगा, 2 लिखोगे, 2 + 2 4। नहीं आया समझ में? आ गया। हाँ, ये बताओ SN2 का कितना होगा? SN2 का बताओ। हाँ आशुतोष बताओ, SN2 का कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक। एक। वेज का डैश हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, वर्ल्डन इन्वर्जन। ठीक है, वेज का डैश, ये वाला प्रोडक्ट 1। वेज का क्या हो जाएगा? डैश। अगला बताओ, एलिमिनेशन बताओ, E1 में कितना बनेगा? E1 3। E1 में 3। हाँ, राइट आंसर। 3 कैसे बनेगा देख लो तुम लोग। देखो, एक बार ये कार्बोकेटायन है तो इसका बगल वाला बीटा हटाना है, एक बार इसका बगल वाला बीटा H हटाना। तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक बार तुम्हारा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो टोटल 3 बनेगा। अगला बताओ, E2 के अंदर कितना आएगा? E2 कितना बनेगा बताओ? E2 भी 3 बनेगा ना, सेम तो है तुम्हारा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा, एक GI शो करेगा, एक GI नहीं करेगा। अब बताओ टोटल कितना बोलेंगे? बोलो, सब्स्टिट्यूशन का टोटल कितना लिखेंगे? 4। चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग होगा ना। एक वेज डैश, ये वेज, अलग अलग कार्बन पे OH वेज लगेगा। अब ये एलिमिनेशन का तो तीनों सेम है, ये दोनों ही सेम प्रोडक्ट बनेगा ना, दोनों का नाम सेम होगा बिल्कुल। देखो हम बना दे रहे। लो, अगर तुम लोगों को डाउट है ये 3 कौन कौन सा, तो देखो ये 3 ये वाला, जिसको अगर डाउट है उसके लिए बना रहे हैं। एक तो ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये GI शो कर रहा है और ये GI शो नहीं कर रहा है। आया समझ में? तो इसके अंदर भी तुम बनाओगे तो ये भी 3 आएगा सेम। तुमको एक ही बार काउंट करना है, टोटल में बोलेंगे 7 है, रिपीटेड केस थोड़ी काउंट करेंगे। हाँ, SN2 वाला काउंट नहीं किया है? SN2 वाला चारों, SN2 वाला एक केस कॉमन हो जाएगा ना। नहीं समझा? यहाँ वाला केस देखो, वेज का डैश करोगे, यहाँ पे वेज डैश तो कॉमन हो गया ना ये हाँ वाला, हाँ। इस वजह से नहीं काउंट किए। ठीक है, कॉमन वाला केस काउंट नहीं करना। चलो नीचे आ जाओ, 6th। आ गया ना समझ में कैसे करना है? तो DPPs बनाना तभी सीखोगे। आ जाओ 6th नंबर। इसका क्या नाम है बताओ? हेलो बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन है ये। बताओ। क्लोरोबेंजीन। बताओ SN1 का कितना बनेगा? 0। हाँ, SN1 0। SN2 0। 0 E1 E2 बताओ, बोलो। E1 = 0 हाँ, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्यों? यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, इसके पास लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्लोरीन का लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो बताओ तुम, टूटेगा ये कभी? नहीं टूटेगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब सवाल आता है, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करता है बताओ? कौन सा रिएक्शन शो करता है? डाउज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? टेम्परेचर प्रेशर याद रखना, उसका स्पेशल है वो केस। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर याद है? टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर था 300 ATM। ठीक है, टेम्परेचर भी था 300 केल्विन। तो ये याद रखना, प्रेशर और टेम्परेचर। चलो एक आखिरी सवाल, तो ऐसे करके तुमको सवाल बनाना है 7th नंबर। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, Br, H और H। चलो बताओ, SN1 होगा यहाँ पे, बोलो। नहीं। बताओ SN1 होगा। हम पढ़ाए थे कि देखो,
sp2 हाइब्रिड कार्बन नेवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाए थे। sp2 हाइब्रिड कार्बन याद करो, देखो sp2 हाइब्रिड कार्बन नेवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेवर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद आया कुछ? लिखवाए थे, ठीक है, नोट करके या पॉइंट टू रिमेम्बर करके लिखवाए थे। sp2 हाइब्रिड कार्बन कभी भी सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है, ठीक है। अब बताओ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा मतलब ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा, पॉसिबल नहीं है, ना ही SN1 पॉसिबल है ना ही SN2 पॉसिबल है। अब बताओ E1 और E2, बताओ E1 और E2 में बताओ, E1 E2 है पॉसिबल? बोलो, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, ना SN1 पॉसिबल है ना SN2 पॉसिबल है। अच्छा बताओ E1 पॉसिबल है? चलो रोहित सिन्हा बताओ E1 पॉसिबल है? नहीं तो क्यों नहीं है, सर। नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन बताओ। सर H नहीं है ना उसके पास। रुक जाओ, हाँ तुम बताओ क्या नाम है, आशुतोष यादव। E1 पॉसिबल है? देखो आंसर सर बहुत डबल आसान बॉन्ड है। कैरेक्टर भी तो है वहां पे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं देखना ना अभी, देखो SN1 SN2 के अंदर देख चुका है। E1 के अंदर बताओ, E1 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लिविंग ग्रुप हटा करके क्या लगाते हैं हम लोग, कार्बोकेटायन बनाते हैं। अब बताओ कार्बोकट तुम, है। यहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल है, विनाइलिक कार्बोकेटायन बताए थे, विनाइलिक कार्बोकेटायन या फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है हाईली, पढ़ाए थे। तो हाँ कार्बन डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ पे इवन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पे विनाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है ना, रीजन क्या होगा, विनाइलिक कार्बोकेटायन, विनाइलिक कार्बोकेटायन बन रहा है, इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, हाईली अनस्टेबल। अब बताओ E2 पॉसिबल है क्या, बोलो E2 पॉसिबल है? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम एलिमिनेशन के अंदर नहीं पढ़ाए थे कि देखो यहाँ पे लोन पे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है, बट बोले थे अगर तुम बेस ऐसा ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, तो वो इसको ओवरकम कर लेगा, बताए थे। अरे याद करो, NaNH2 बेस लेते हैं तो मिल तो एल्काइन बनाए हो सबके सब, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है, स्टिल ये रिएक्शन होगा। कल पढ़ाए थे, नहीं आया समझ में? देखो यहाँ पे कल हाँ या सर। परसों पढ़ाए थे, देखो खोल करके, जितना एल्काइन बनाए ना हम लोग, विशिनल डाइहेलाइड या फिर जेम डाइहेलाइड से, सब में ये चीज हम किए हैं, सारे में जितने में भी एल्कीन बनाए, क्वेश्चन भी हम कराए थे कि तुम क्या ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaNH2, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन नहीं होगा, NaNH2 से होगा, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ पे एंटी साइड से एलिमिनेशन होता है, मतलब ये इसके H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये Br हो जाएगा बाहर, तो यहाँ बनेगा एल्काइन। अब तुम बताओ, एल्काइन का हम 3 रिएक्शन लिखे थे, नहीं लिखे थे? तब बताओ याद नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, E2 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। कब होगा, जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, NaNH2 सोडामाइड, एल्कोहलिक की वजह से अच्छा बेस होता है, ठीक है, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको।